जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग फैक्ट बेस्ड जीके में एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, आर्टिकल्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी ऐसी बॉडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, इसीलिए उन बॉडीज को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, या हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, या हम फाइनेंस कमीशन की बात करें, या हम बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, या जीएसटी काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो ये सारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। अब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि दे आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स दे डिजायर देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तो जाहिर सी बात है इनसे रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल होगा। जैसे अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आर्टिकल होगा, या यूपीएससी की बात करें तो उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल होगा, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कोई आर्टिकल होगा। तो जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनके आर्टिकल्स बहुत रेलिवेंटली पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कई सारे पेपर्स में आपने देखा होगा, कई सारे आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाइए तो आपको कई सारे क्वेश्चंस इसमें से मिलेंगे कि जैसे फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है, तो उसमें चार ऑप्शन देते हैं, तो आपको सही पता होना चाहिए। या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कौन से आर्टिकल में है, अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में है, यूपीएससी कौन से आर्टिकल के तहत है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। तो आज हम इस लेक्चर में यही देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी बॉडीज हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शुरुआत से करें, तो आर्टिकल नंबर 76 जो है हमारा, वो बताता है देयर शैल बी एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 76। तो आपको याद रखना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 76। नेक्स्ट बात करें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 148। तो आपको याद रखना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 148। नेक्स्ट बात करें एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, तो जो एडवोकेट जनरल है स्टेट का, वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 165। तो आपको याद रखना है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन से आर्टिकल में रिलेटेड है? इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 165। नेक्स्ट बात करें स्टेट फाइनेंस कमीशन की। देखिए, फाइनेंस कमीशन सेंट्रल लेवल का एक अलग होता है, स्टेट लेवल का अलग होता है। तो जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन है, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो वो है 243I। आपको याद रखना है कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है? 243I। क्लियर? उसके बाद हम बात करें स्टेट इलेक्शन कमीशन की। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है जो सेंट्रल लेवल पर होता है, और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो स्टेट लेवल पर होते हैं। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 243 के। तो आपको याद रखना है, स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 243 के। नेक्स्ट बात करें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है वो किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? तो वो है 243ZD। आपको याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है वो किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 243ZD। नेक्स्ट बात करें मेट्रोपोलिटन पॉलिटियन प्लानिंग कमेटी। तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है वो है आर्टिकल 273ZE। तो आपको याद रखना है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 273ZE। नेक्स्ट बात करें इंटर स्टेट काउंसिल की। इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो है आर्टिकल नंबर 263। तो आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 263। नेक्स्ट बात करें जीएसटी काउंसिल, जो मैंने अभी आपको पूछा था कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है? तो ये है आर्टिकल 279A। आपको याद रखना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जो है वो किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 279A। नेक्स्ट बात करें फाइनेंस कमीशन की। देखिए, यहाँ पर जो फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है वो इंडिया लेवल पे हो रही है। यहाँ पर जो बात हुई थी वो स्टेट फाइनेंस कमीशन था। यहाँ पर जो फाइनेंस कमीशन है वो क्या है? इंडिया लेवल का। तो यहाँ पर जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है वो किस आर्टिकल के तहत आता है? तो वो मेंशन्ड है इन आर्टिकल नंबर 280। तो आपको याद रखना है, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल नंबर 280।
नाउ नेक्स्ट बात करें इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन। अब इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन जो है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये किस आर्टिकल के तहत आती है, आर्टिकल नंबर 307। तो आपको याद रखना है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन जो है वो किस आर्टिकल के तहत आता है, 307। अब बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारा यूपीएससी है वो आर्टिकल नंबर 315 के तहत आता है। आपको याद रखना है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल नंबर 315। तो आपको याद रखना है यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो ये किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 315। नेक्स्ट बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो मैंने अभी बात करी थी इलेक्शन कमीशन की, तो वो किस आर्टिकल के तहत आता है, तो वो आता है आर्टिकल 324। तो आपको याद रखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 324। नेक्स्ट बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 338। आपको याद रखना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 338। नेक्स्ट बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो उसका जो नेशनल कमीशन है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो वो है 338A। आपको याद रखना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो किस आर्टिकल के तहत आता है, सो इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 338A। नेक्स्ट बात करें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब ये बनी थी तो उस टाइम पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, लेकिन 2018 में इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है दैट इज मेंशन्ड इन 338B। तो आपको याद रखना है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 338B। नेक्स्ट बात करें शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन। तो ये जो शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये किस आर्टिकल के तहत आती है, तो आपको याद रखना है 339। तो शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 339। नेक्स्ट बात करें बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। तो ये जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आर्टिकल 340। आपको याद रखना है बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है वो किसके अंतर्गत आता है, 340। नेक्स्ट बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन या ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो ये कहाँ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 344। तो आपको याद रखना है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन या ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी ऑफ पार्लियामेंट किसके अंडर में आता है, 344। नेक्स्ट बात करें तो स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अब जो लैंग्वेज के आधार पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए जो स्पेशल ऑफिसर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका भी प्रोविजन दिया गया है, इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 350B। तो आपको याद रखना है स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 350B। क्लियर। तो ये थे हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल। एंड आई होप कि आपको सारे आर्टिकल्स अब समझ में आ गए होंगे कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। आपको ये वीडियो 2 से 3 बार देखना होगा क्योंकि जब आप ये बार बार देखेंगे तो फिर आपको बुक से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत ही आपके माइंड में वो चीज़ रिमेंबर हो जाएगी कि भाई ये कमीशन किस आर्टिकल से रिलेटेड है। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए इस लेक्चर को मिस मत कीजिएगा। एंड गाइस अगर आपको हमारा लेक्चर और ये हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सकें। तो कल हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। अभी हमारी ये फैक्ट बेस्ड जीके की सीरीज़ चलती रहेगी और मैं आप समझ लीजिए अभी शुरुआत में आपको लग रहा होगा कि मैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड फैक्ट्स ज़्यादा बता रहा हूँ, बट मैं सब्जेक्ट वाइज करूँगा। सब्जेक्ट वाइज में पहले पॉलिटी के जितने भी फैक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद फिर धीरे से हम हिस्ट्री में उतरेंगे, फिर हम ज्योग्राफी में उतरेंगे। देखिए फैक्ट्स बहुत हैं जनरल नॉलेज में, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो आपको एक एक फैक्ट्स को याद करना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए मैं ये सीरीज़ लेकर के आया हूँ ताकि आप एक बार देख लें तो आपको कोई भी चीज़ आप देख लेते हैं तो उससे आपको रिमेंबर ज़्यादा होता है। सो गाइस थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।